सनातन धर्म के रहस्यमय और गूढ़ ग्रंथों में गरुड़ पुराण का विशेष स्थान है। यह केवल मृत्यु के बाद की स्थिति का वर्णन करने वाला ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन, कर्म, आत्मा और पुनर्जन्म के गहन सिद्धांतों को भी स्पष्ट करता है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य का जीवन केवल एक यात्रा है, आत्मा की अनंत यात्रा, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से होकर गुजरती है। पुनर्जन्म का रहस्य इस ग्रंथ का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, जो यह समझाता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। इसी रहस्य को एक पौराणिक कथा के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, एक ऐसी कथा जो आत्मा की यात्रा, कर्मों के फल और पुनर्जन्म के रहस्य को उजागर करती है। बहुत समय पहले आर्यावर्त के एक समृद्ध राज्य में धर्मवीर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक बुद्धिमान, परिश्रमी और धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह अपने कर्मों के फल को लेकर अत्यधिक लालची था। वह दान तो करता था, लेकिन केवल यश प्राप्त करने के लिए। धर्मवीर का जीवन सामान्य रूप से चलता रहा, परंतु समय के साथ उसके भीतर अहंकार बढ़ता गया। उसे लगता था कि उसने जो कुछ भी प्राप्त किया है वह केवल उसकी मेहनत का परिणाम है। एक दिन अचानक धर्मवीर गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वैद्य, औषधि, यज्ञ सब कुछ किया गया, लेकिन मृत्यु को कोई नहीं रोक सका। अंततः वह क्षण आ ही गया जब उसकी सांसें थम गईं। जैसे ही शरीर ने प्राण त्यागे, धर्मवीर ने स्वयं को अपने ही शरीर से अलग खड़ा पाया। वह सब कुछ देख सकता था। परिजन रो रहे थे, लोग उसके गुण गा रहे थे, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। तभी दो भयानक रूप वाले दूत प्रकट हुए, यमदूत। वे बोले, हे जीव, अब तुम्हारी यात्रा शुरू होती है। धर्मवीर भयभीत हो गया। मैंने तो अच्छे कर्म किए हैं, फिर मुझे डर क्यों लग रहा है? यमदूत मुस्कुराए, कर्मों का फल तुम्हें स्वयं झात हो जाएगा। धर्मवीर की मृत्यु के बाद जब उसकी आत्मा शरीर से अलग हुई, तब उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि जीवन वास्तव में कितना क्षणभंगुर है। वह अपने ही निर्जीव शरीर को देख रहा था। परिजन रो रहे थे, वातावरण शोक से भरा था, लेकिन अब वह इस संसार से पूरी तरह अलग हो चुका था। तभी अचानक वातावरण में एक विचित्र परिवर्तन हुआ। चारों ओर ठंडी हवा चलने लगी, आकाश धुंधला हो गया और एक अनजाना भय उसके भीतर घर करने लगा। अचानक दो विशाल, भयानक और तेजस्वी रूप वाले यमदूत प्रकट हुए। उनके नेत्र अग्नि के समान लाल थे, शरीर अत्यंत बलशाली और स्वर गंभीर। उन्होंने धर्मवीर की ओर देखा और कहा, हे जीव, अब इस नश्वर लोक से तुम्हारी यात्रा समाप्त हुई। हमारे साथ चलो यमलोक की ओर। धर्मवीर भयभीत स्वर में बोला, क्या मैं अपने परिवार से एक बार बात नहीं कर सकता? यमदूतों ने कठोरता से उत्तर दिया, अब तुम्हारा उनसे कोई संबंध नहीं रहा। यह शरीर तुम्हारा नहीं था, सिर्फ एक माध्यम था। यह सुनकर धर्मवीर के भीतर एक गहरा शून्य उत्पन्न हो गया। चित्रगुप्त ने धर्मवीर का लेखा खोला और बोले, तुमने दान तो बहुत किया, परंतु उसका उद्देश्य केवल प्रसिद्ध था। तुमने गरीबों की सहायता की, लेकिन उनके अपमान के साथ। धर्मवीर चौंक गया, क्या मेरे कर्म व्यर्थ गए? चित्रगुप्त बोले, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, लेकिन उनका फल नियत पर निर्भर करता है। धर्मवीर जब यमलोक में अपने कर्मों का लेखा जोखा सुन चुका, तब उसे यह स्पष्ट हो गया कि अब उसे अपने कर्मों के अनुसार फल भोगना होगा। यमराज के संकेत पर यमदूत उसे आगे ले जाने लगे, उस स्थान की ओर जहां आत्मा अपने पाप और पुण्य का वास्तविक अनुभव करती है। उसका हृदय भय और जिज्ञासा दोनों से भरा हुआ था। यमदूतों ने कहा, हे आत्मा, पहले तुम्हें अपने पापों का फल भोगना होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, वातावरण बदलने लगा। प्रकाश धीरे धीरे समाप्त होने लगा और चारों ओर घोर अंधकार छा गया। हवा में जलन थी और चीखों की आवाजें दूर दूर तक गूंज रही थीं। धर्मवीर घबराकर बोला, यह स्थान कौन सा है? यमदूतों ने उत्तर दिया, यह नरक का मार्ग है, जहां हर जीव अपने कर्मों के अनुसार कष्ट भोगता है। कुछ ही समय बाद वे एक विशाल भयावह द्वार के सामने पहुंचे। द्वार के ऊपर लिखा था, कर्मफल भोग स्थल। जैसे ही धर्मवीर अंदर प्रवेश करता है, उसकी आत्मा कांप उठती है। उसने देखा, अग्नि की लपटें चारों ओर उठ रही थीं, पापी आत्माएं दर्द से चिल्ला रही थीं। यमदूत कठोरता से उन्हें उनके कर्मों के अनुसार दंड दे रहे थे। एक दिन
यमराज ने उसे बुलाया। उन्होंने कहा, हे आत्मा, तुम्हारे कर्मों का फल समाप्त हो चुका है, अब तुम्हें पुनर्जन्म लेना होगा। धर्मवीर ने पूछा, क्या मैं अपने अगले जन्म को चुन सकता हूं? यमराज बोले, तुम्हारा अगला जन्म तुम्हारे कर्मों के आधार पर निर्धारित होगा। चित्रगुप्त ने बताया, तुम्हें एक ऐसे परिवार में जन्म मिलेगा जहां तुम्हें विनम्रता और सच्चे दान का महत्व समझने का अवसर मिलेगा। कुछ समय बाद धर्मवीर की आत्मा ने एक गरीब परिवार में जन्म लिया। इस बार उसका नाम सत्यनारायण रखा गया। बचपन से ही उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, गरीबी, भूख, संघर्ष, लेकिन इन परिस्थितियों ने उसे विनम्र बना दिया। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति भूखा है। उसके पास खुद खाने के लिए बहुत कम था, फिर भी उसने अपना भोजन उस व्यक्ति को दे दिया। उस क्षण उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। उसे समझ में आने लगा, सच्चा दान वही है जो बिना किसी अपेक्षा के किया जाए। नरक और स्वर्ग के अनुभवों के पश्चात जब धर्मवीर की आत्मा ने पुनर्जन्म लिया और वह सत्यनारायण के रूप में इस धरती पर आया, तब उसे अपने पिछले जन्म की कोई स्पष्ट स्मृति नहीं थी। यह प्रकृति का नियम है। जन्म लेते ही आत्मा अपनी पूर्व यात्राओं को भूल जाती है ताकि वह नए जीवन को बिना किसी बोझ के प्रारंभ कर सके। परंतु आत्मा के भीतर कहीं ना कहीं वे संस्कार, वे अनुभव, वे कर्मों के बीज छिपे रहते हैं जो समय आने पर जागृत होते हैं। सत्यनारायण का बचपन अत्यंत साधारण और संघर्षपूर्ण था। वह एक गरीब परिवार में जन्मा था जहां 2 समय का भोजन भी कठिनाई से मिलता था। लेकिन उसमें एक विचित्र बात थी, उसे दान देने में सहज आनंद मिलता था। वह कभी किसी का अपमान नहीं करता था और अक्सर वह गहरी सोच में डूब जाता था, जैसे किसी अनजानी स्मृति को खोज रहा हो। उसकी मां कई बार पूछती, बेटा, तुम इतने छोटे होकर भी इतना गंभीर क्यों रहते हो? सत्यनारायण मुस्कुरा देता, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वह कुछ भूल गया हो। जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा, उसे अजीब अजीब स्वप्न आने लगे। कभी वह देखता एक विशाल महल, लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, वह धन और वैभव से घिरा हुआ है, और फिर अचानक वही दृश्य बदल जाता। अंधकार, चीखें, कष्ट, वह डर कर उठ जाता। एक दिन उसने अपनी मां से कहा, मां, मुझे लगता है जैसे मैं पहले भी कहीं और था, क्या यह संभव है? मां ने इसे एक सपना समझकर टाल दिया, लेकिन सत्यनारायण के भीतर यह प्रश्न गहराता गया। समय के साथ उसके भीतर कुछ गुण और भी प्रकट होने लगे। उसे अहंकार से घृणा होने लगी। वह दूसरों के दुख को तुरंत समझ जाता और बिना किसी स्वार्थ के सहायता करता। गांव के लोग कहते, यह लड़का सामान्य नहीं है, इसमें कोई विशेष बात है। असल में यह उसके पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव था जो अब संस्कार के रूप में प्रकट हो रहे थे। एक दिन गांव में एक महान संत आए। उनका तेज अद्भुत था और उनकी दृष्टि गहरी। सत्यनारायण उनके पास गया। जैसे ही संत ने उसे देखा, वे मुस्कुराए। आखिर तुमने फिर से यह जन्म ले ही लिया? सत्यनारायण चौंक गया। आप मुझे जानते हैं? संत बोले, तुम्हारी आत्मा को जानता हूं, तुम्हारा यह पहला जन्म नहीं है। संत ने ध्यान लगाया और बोले, पिछले जन्म में तुम एक समृद्ध व्यक्ति थे, धर्मवीर। तुमने अच्छे कर्म किए, लेकिन उनमें स्वार्थ और अहंकार था। तुमने नरक और स्वर्ग दोनों का अनुभव किया और अब तुम्हें सुधार का अवसर मिला है। यह सुनकर सत्यनारायण के शरीर में कंपन होने लगा। उसे अपने स्वप्न याद आने लगे, महल, धन, कष्ट, सब कुछ। संत ने कहा, यदि तुम सच्चाई को जानना चाहते हो तो ध्यान करो। सत्यनारायण ने आंखें बंद की। धीरे धीरे उसे अपने पिछले जन्म के दृश्य दिखाई देने लगे। यमलोक की यात्रा, नरक के कष्ट, स्वर्ग का सुख। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, मैंने कितनी गलतियां की थीं। संत ने उसे समझाया, पूर्व जन्म की स्मृति केवल जानने के लिए नहीं होती, बल्कि सुधार के लिए होती है। यदि तुम केवल अतीत में उलझ जाओगे तो वर्तमान खो दोगे। समय के साथ उसकी पूर्व जन्म की स्मृतियां धीरे धीरे धुंधली होने लगीं, क्योंकि अब उसे उनकी आवश्यकता नहीं थी। उसने सीख लिया था क्या सही है, क्या गलत है, और जीवन का उद्देश्य क्या है। जब सत्यनारायण का जीवन समाप्त होने का समय आया, वह बिल्कुल शांत था। उसे मृत्यु का भय नहीं था। उसने कहा,
अब मैं समझ चुका हूं, पुनर्जन्म केवल कर्मों का चक्र है। इस बार जब यमदूत आए, उनका स्वर कठोर नहीं बल्कि सौम्य था। उसे यमराज के पास ले जाया गया। यमराज मुस्कुराए। तुमने इस जन्म में अपने कर्मों को शुद्ध किया है, अब तुम्हें इस चक्र से मुक्ति मिल सकती है। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि पुनर्जन्म कोई काल्पनिक धारणा नहीं, बल्कि कर्मों का एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सिद्धांत है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अमर है, मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। कर्म ही अगले जन्म का आधार बनते हैं। मनुष्य का प्रत्येक कार्य, प्रत्येक विचार उसके भविष्य को आकार देता है।